अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप जावा एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए कि आप कैसे कोई एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल को आप पार्स कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सी का कोई कोड लिखा है, आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कोई करली ब्रैकेट्स वगैरह या पैरेंथेसिस कोई मिसिंग तो नहीं है। आप इस टाइप की कोई सिंपल सी कोई आप एक एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वो जावा में आप कैसे बनाएंगे। इसमें मैं फाइल रीडर को जो है वो मैं यूज़ करूँगा। वैसे तो आप डिफरेंट क्लासेस को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिनमें फाइल इनपुट स्ट्रीम है या बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, इस टाइप की आप क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है वो मैं फाइल रीडर को मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। फाइल f इक्वल्स टू न्यू फाइल। ये बेसिकली आपको एक पाथ देगा। फॉर एग्जांपल मैं डी के अंदर डी कॉलन स्लैश स्लैश मैं फाइल का नाम रख रहा हूँ cpp फाइल डॉट txt। फाइल में से डाटा रीड करने के लिए मैं फाइल रीडर ले रहा हूँ। पहले पैकेजेस का इंपोर्ट करा लेते हैं जी, इंपोर्ट, और मैं इसकी सारी क्लासेस को इंपोर्ट करा रहा हूँ io.static लगा के। अब मैं फाइल रीडर लेता हूँ। फाइल रीडर fr इक्वल्स टू न्यू फाइल रीडर, और इसको हम f ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। ये एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ये हमारे पास एक चेक्ड एक्सेप्शन है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, टाइप फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन डिफरेंट रीजंस की वजह से आ सकता है। चेक्ड एक्सेप्शन है, आपको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना होगा इस स्टेटमेंट को। ट्राई के अंदर मैंने इसको इनक्लोज किया और कैच एक्सेप्शन का एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके बाद सपोज मैं जस्ट ई को यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। फाइल को मैंने पार्स कर, फाइल में से डाटा रीड करने के लिए हम फाइल रीडर का रीड मेथड यूज़ करते हैं fr.read। और वैसे तो इसके डिफरेंट यहाँ पर ओवरलोडेड वर्जन्स अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे एक सिंपल वाला यूज़ कर रहे हैं जो एक इंटीजर को रिटर्न करता है। और ये इंटीजर क्या होगा, ये जो करेक्टर फाइल में से रीड करेगा उसका यूनिकोड रिटर्न करेगा, जो कि ऑब्वियसली एक इंटीजर फॉर्मेट में होगा। इसको हम स्टोर कराने के लिए एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ int ch, और यहाँ पर हम इसको ये जो कोड रिटर्न होगा उसको मैं ch के अंदर स्टोर करा रहा हूँ। फाइल में से हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग करनी है, और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो हमारी रीडिंग होगी वो कहाँ तक रीड करे, उसके लिए आपको चेक ये लगाना होगा कि जब तक हमारी फाइल का एंड नहीं हो जाता। फाइल का एंड का हमें कैसे पता लगेगा, जब वो कोई वैलिड कैरेक्टर रीड करता है तो वो उसका यूनिकोड रिटर्न करेगा, और जब फाइल का एंड हो जाएगा तो -1 रिटर्न करेगा। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी कि जो हमारे कोड्स होते हैं, यूनिकोड्स वगैरह या आस्की कोड्स हैं, ये सब 0 से स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव में कोई कोड नहीं होता, इसलिए -1 का रिटर्न होना इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर हमारे फाइल का एंड हो गया। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, एक वाइल लूप लगा लेते हैं। वाइल ch नॉट इक्वल्स टू -1। ये जब तक ch की वैल्यू -1 नहीं हो जाती उस वक्त तक ये कैरेक्टर को रीड करता रहेगा। और सपोज अगर आप उसको प्रिंट करवा के देखना चाह रहे हैं तो जस्ट आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको अगर प्रिंट करवाऊँ ऐसा आउट, और यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊंगा ch को, लेकिन अगर आपने ch को ऐसे ही प्रिंट करवाया तो वो उसका कोड प्रिंट करेगा। हमें कोड को प्रिंट तो नहीं कराना, तो हम यहाँ पे इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं कैरेक्टर के अंदर 4ch, और उसके बाद हम कहते हैं कि जी अब आप नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करो, तो ch इक्वल्स टू fr.read। रीड मेथड जो है आप इसका कॉल कर लेंगे फिर से, ताकि अब ये लूप के अंदर कॉल करता रहेगा और उस वक्त तक कॉल करता रहेगा
तब तक कि उसको -1 नहीं मिल जाता, यानी कि एंड ऑफ फाइल उसको नहीं मिल जाती। अब ये हमारी स्क्रीन के ऊपर ये तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे प्रिंट हो जाएंगे इस फाइल में से रीड करने के बाद, लेकिन ये फाइल अभी हमारी मौजूद नहीं है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि फ़ाइल है ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं, तो उसके लिए आप फाइल का एग्जिस्ट मेथड जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इफ एफ डॉट एग्जिस्ट, अगर ये फाइल मौजूद है तो sys out, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड else फाइल नॉट फाउंड। सपोज अगर हम अभी इसी एप्लीकेशन को चला के देखें तो फाइल तो हमारी मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम इस कोड को फ़िलहाल मैं इसको लॉक कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इसको। सपोज यहाँ तक, एप्लीकेशन को रन करते हैं, सेव करें। देखिए आपको मैसेज दे रहा है फाइल नॉट फाउंड का, फाइल वहाँ पर मौजूद नहीं है, डी के अंदर हमारे इस नाम की फ़ाइल मौजूद नहीं है। तो क्योंकि अभी मैं फ़ाइल को क्रिएट नहीं कर रहा इसके अंदर, मैं जस्ट वहाँ पे जाता हूँ डी के अंदर, तो हम एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा cppfile.txt। तो डी के अंदर हम आते हैं और मैं इधर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करें, न्यू में आ जाएं, एक टेक्स्ट फाइल हम बनाते हैं, इसका नाम मैं रख रहा हूँ cpp फाइल, और इसके कंटेंट्स हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं जैसे कि एक सी की फाइल होती है। .h void main int a b c a equals to for example 3, b equals to for example 5, and c equals to a plus b, and suppose मैं यहाँ पे if condition लगा रहा हूँ if a greater than b plus c, then cout wow a is big enough else cout oh is small। सपोज जस्ट मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा है यहाँ पर और मैंने इसको सेव भी मैं कर लिया। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे इस कोड के अंदर जो हमारे पास जो नंबर ऑफ ओपनिंग करली ब्रैकेट्स हैं क्या वो नंबर ऑफ क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के इक्वल हैं या नहीं, या कहीं कोई डेलीमीटर जो है वो कोई मिस तो नहीं है। तो ये जस्ट मैंने देखना, इस फाइल को मैंने सेव किया cpp फाइल, वापस हम आ जाते हैं, मैं इस कोड को कमेंट में इसका ख़त्म करता हूँ। अब हमने एक एक करेक्टर रीड करना है और रीड करने के बाद हमें उसके करली ब्रैकेट्स को मैच करना है। मुझे यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, मैं इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ, उसका नाम मैं रख रहा हूँ काउंट करली, और उसको हम 0 के साथ इनिशियलाइज करा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक करेक्टर जो मैंने रीड किया है उसको मैं सिस्टम के ऊपर में प्रिंट भी करा रहा हूँ। प्रिंट कराने के बाद मैं यहाँ पर ये जो करेक्टर हमने लिया इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ ये जो हमने करेक्टर रीड किया उसका जो कोड हमें मिला उसको करेक्टर में मैं कन्वर्ट करता हूँ, टाइप कास्टिंग करता हूँ, 4ch इक्वल्स टू, अगर ये
ओपनिंग करली ब्रैकेट के बराबर अगर हो तो क्या काम करो, तो मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है काउंट करली का, उसके अंदर मैं एक का इंक्रीमेंट करा देता हूँ, else if और टाइप कास्टिंग 4ch इक्वल्स टू, सपोज अगर वो क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बराबर अगर हो जाए तो मैं अपने इस काउंट करली वाले वेरिएबल के अंदर एक का डिक्रीमेंट करा लेता हूँ। जैसे उससे पहले ओपनिंग करली ब्रैकेट मिलेगी, काउंट की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब कभी उसको क्लोजिंग करली ब्रैकेट मिलेगी तो काउंट करली की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से सपोज अगर हमारे फाइल के अंदर दो, या सपोज अगर एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है, तो एक ओपनिंग जैसे उसे मिलेगी काउंट करली 1 हो जाएगा, और जैसे ही एक क्लोजिंग उसे मिलेगी काउंट करली 0 हो जाएगा। तो इस लूप से बाहर निकलने के बाद अगर काउंट करली की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब यह है कि कोई डेलिमीटर हमारा मिस नहीं है। और अगर काउंट करली की वैल्यू सपोज कोई पॉजिटिव वैल्यू रह जाती है 1 2 3, या नेगेटिव कोई वैल्यू रह जाती है -1 -2, तो इट मीन्स कि कहीं पर आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, जो हमारे पास नंबर ऑफ ओपनिंग करली ब्रैकेट्स जो है वो नंबर ऑफ क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के इक्वल नहीं है। तो इसलिए लूप से बाहर आने के बाद मैं यहाँ पर इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि if count curly equals to 0, तो हम यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं everything is fine, else oops some delimiter is missing। और ये जो हमने स्ट्रीम जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम क्लोज भी कर लेते हैं यहाँ पर alpha.close। ठीक है जी, हम अपने इस कोड को रन करके देखते हैं। एवरीथिंग इज फाइन का मैसेज हमें मिल रहा है, और ये कोड हमारा कुछ इस तरह से लाइन बाय लाइन प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट आइलन लगाया हुआ। तो उसका मैं प्रिंट आइलन ख़त्म कर देता हूँ। जी दोबारा रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको मैसेज दे रहा है एवरीथिंग इज फाइन का मैसेज दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स जो हैं वो मैच हो रही है, मिसिंग नहीं है, इसलिए आपको एवरीथिंग इज फाइन का मैसेज मिल रहा है। हाँ, अगर मैं अपने इस कोड के अंदर जाके कोई चेंजिंग कर दूँ, सपोज मैंने एक और एक्स्ट्रा मैंने करली ब्रैकेट लगा दी है, तो अब क्लोजिंग करली ब्रैकेट 2 हो जाएंगी, ओपनिंग 1 है, तो अब आपको -1 जो है वो काउंट करली की वैल्यू मिलेगी। इसे सेव करें, रन करें, तो वो ऊप्स का मैसेज जो है वो आपको ये दे देगा। फाइल सेव नहीं हुई, यहाँ पर हमारे पास एक ही ब्रैकेट आ रही है, इसको सेव कर लें, सेव करें, क्लोज करें, दोबारा से रन करें। देखिए यहाँ पे 2 करली ब्रैकेट्स आ रही हैं और वो आपको ऊप्स का मैसेज दे रहा है। और सपोज करते हैं अगर मैं वहाँ पर 2 अगर मैं लगा के उसका पेयर अगर मैं कंप्लीट कर लूँगा, तो ये हमें फिर दोबारा से एवरीथिंग फाइन वाला मैसेज देना शुरू कर देगा जी। एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ मैं आपको। सपोज हमारे पास फाइल थी CPP फाइल, जी ये हमारे पास फाइल थी। सपोज अब अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे उसको एंड कर रहा हूँ, कोई मिसिंग नहीं है, 2 ओपनिंग 2 क्लोजिंग, सपोज एक मैं यहाँ पे भी लगा रहा हूँ और यहाँ पे भी मैंने इसको पेयर को मैच कर दिया, इसको सेव किया, क्लोज करें, जब एप्लीकेशन फिर से एक दफ़ा चला के देखें, एवरीथिंग इज फाइन का मैसेज आपको मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।